गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं यहाँ उपस्थित हूँ एक अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए। अन्य विषय क्या, विषय तो पुराना ही है, लेकिन मैं चर्चा करूँगा अब कर्क राशि के लिए कि कर्क राशि के विभिन्न भावों में, पहले से 12वें भाव में अगर सूर्य देव जाएंगे तो कहाँ पर कैसा फल देंगे, अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे, उसी की चर्चा मैं करने आया हूँ। मित्रों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। खाली बिना प्रेस किए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। खाली आप देख करके ऑन करके थोड़ा देखते हैं, बंद करके चले जाते हैं। नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो मेरी चर्चा का विषय है सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा हैं, वो कर्क राशि में अगर पहले भाव में या लग्न भाव में बैठे हों तो कैसा फल देंगे। तो लग्न भाव में यहाँ पर सूर्य क्या है, स्थिति तो अच्छी है यहाँ पर कर्क राशि में, लेकिन सूर्य की कर्क राशि जो है वो, सूर्य की जो राशि है वो कर्क राशि में बैठी है। वो कर्क राशि जो है सूर्य बैठा है वो जल से संबंधित है। सूर्य अग्नि का गोला है, कर्क राशि जल से संबंधित है। तो अच्छा संयोग नहीं रहा। सूर्य यहाँ पर अपने वास्तविक गुण को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ठंडा जल के प्रभाव से अग्नि शांत हो गई तो सूर्य भी शांत हो गए। तो यहाँ पर सूर्य जो है उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे जितना अच्छा परिणाम देना चाहिए था लग्न में। जहाँ तक थोड़ा क्रोधी हो सकता है, क्रोधी प्रवृत्ति का हो सकता है, जहाँ तक उच्च अभिलाषी तो होगा ही होगा, तथा अहंकार, थोड़ा अहम आ जाएगा, ईगोइस्टिक होगा, अहम आ जाएगा, जिस कारण से वो लोगों से उसकी घनिष्ठता नहीं होगी, लोगों से मिलेगा ही नहीं, उसमें अहम होगा, अपना ईगो होगा, उसकी वजह से लोगों में मिक्स नहीं होगा, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा। जब बातचीत नहीं करेगा संबंध अच्छे नहीं बनेंगे, संबंध अच्छे नहीं बनेंगे समाज में, परिवार में, तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक परिवार के प्रति बहुत संवेदनशील होगा, जहाँ तक और उसके दिल की जो बातें हैं वो समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा, दिल की बातें दिल में रखेगा, जहाँ तक अपनी बात समझा ही नहीं पाएगा, जहाँ तक वो धन की कोई समस्या नहीं होगी, धन की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सूर्यदेव लग्न में है और लग्न मजबूत है, जहाँ तक कि शरीर हिस्पोस्ट सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन जहाँ तक बोल्ड किस्म का है, साहसी है, सब ठीक है, अब अहम बहुत है उसमें, अहंकार की वजह से वो लोगों में मिश्र नहीं हो पा रहा है। वैवाहिक जीवन अच्छा ही बीतेगा, पार्टनर तथा डेली वेजर से अच्छा ही संबंध होगा। जहाँ तक कि परिवार के साथ, कभी कभी पत्नी के साथ, जैसी शॉर्ट टेम्पर है ना, तो ऐसे परिवार के साथ, पत्नी के साथ गर्मा गर्मी हो जाएगी, थोड़ा पत्नी तुनक मिजाजी होगी, शॉर्ट टेम्पर होगी, जल्दी गुस्सा हो जाएगी। तो जहाँ तक काफिर अच्छा, ज़्यादा मधुर संबंध नहीं रह पाएगा, इसे बिगाड़ खाता हो जाएगा, कभी कभी बिगड़ जाया करेगी आपस में, तो ज़्यादा संबंध से खराब हो सकते हैं। यदि 7वें भाव में कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, या राहु है या शनि है, और तब सूर्य बैठे हैं पहले भाव में, तब तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा। लेकिन जहाँ तक का वास्तविक वैसे व्यक्तित्व तो सुंदर होगा, आकर्षक शरीर वाला होगा, बॉडी बढ़िया होगी, चेहरा मोहरा अच्छा होगा, सूर्य के समान चमकने वाला होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, लॉट्स ऑफ फैमिली इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति का मिलेगी, गुड बिजनेस, जो 7वें भाव में पार्टनर्स के जो सहयोगी हैं अच्छा संबंध दे रहे हैं, तो व्यापार अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। और शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मैरिड लाइफ में आएंगी, व्यापार में भी आएंगी, क्यों जल्दी क्रोध आ जाया करेगा।
इसलिए कुछ लगन भाव में कर्क राशि में बैठकर के सूर्य मिक्स टाइप के फल दे रहे हैं। कुछ अच्छा दे रहे हैं, लगन को, शरीर को बलवान बना रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, व्यापार में धन भी दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। लेकिन जातक को थोड़ा सा ईगोइस्टिक, शॉर्ट टेम्पर बना करके पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं, बिजनेस पार्टनर से अच्छे संबंध नहीं, ऐसा हो रहा है। तो अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। अब हम चलते हैं सेकंड भाव में, यानी दूसरे भाव में, द्वितीय हाउस में कह दिए, सेकंड हाउस कह दिए। यहाँ पर सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं। सिंह राशि है धन भाव में, धन भाव में सिंह राशि। तो अब क्या होगा भाई, उच्च के तो होंगे ही होंगे अपनी राशि में, अच्छे भाव में भी हैं धन भाव में, तो उच्च के तो होंगे ही होंगे। तो जातक क्या होगा उसका, धनी परिवार का होगा, खूब धन आएगा, धन पैसा बढ़िया आएगा, धन पैसा बढ़िया आएगा तो परिवार से अच्छा संबंध रहेगा, परिवार के लोग अच्छा सहयोग देंगे। जब पैसा है तो सहयोग भी है, सब परिवार के घर वाले लोग बहुत ही बढ़िया संबंध रखेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी, स्थायी, स्टेबल, गुड, कोई चिंता नहीं है। परिवार से सहयोग भी मिलेगा क्योंकि पैसा है। परिवार का व्यवसाय जो है उससे लाभ मिलेगा। जातक जो है परिवार वाला व्यवसाय कर सकता है। द्वितीय भाव से अष्टम भाव में अगर तरक्की में कोई रोड़े बाधाएं आ रही हैं तो जातक उनको आसानी से पार कर लेगा, बड़ा आसानी से सुख सुविधाओं की चीजें मुहैया करा लेगा और परिवार को सुखी रखेगा। अष्टम भाव की रोड़े बाधाएं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अचानक धन का लाभ हो सकता है, अचानक धन का लाभ हो जाए, लॉटरी से, सट्टे से, शेयर मार्केट से अचानक लाभ हो सकता है। तो द्वितीय भाव में तो धन की वर्षा हो रही है, धन की वर्षा ही समझो, क्योंकि अपनी राशि में सूर्य बैठे हैं, उच्च के हैं, तो धन तो देंगे। अब हम थर्ड हाउस में चलते हैं। थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है, परिश्रम का भाव है। तो सूर्य यहाँ पर जातक को बहुत परिश्रमी बनाते हैं, जातक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, अथक परिश्रम करेगा, लगातार परिश्रम करेगा, तो जातक अपने परिश्रम द्वारा तो धन अर्जित कर सकता है, अन्यथा अच्छा नहीं रहेगा। जातक भाग्यशाली होगा, नवम भाव पर दृष्टि जा रही है यहाँ से, तो जातक भाग्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा, पिता से अच्छे संबंध होंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा और बहुत बढ़िया। थर्ड हाउस के भी भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे, भाई बहन, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे, सबका सहयोग मिलेगा, पिता से अच्छा सहयोग मिलेगा। और जातक क्या है, भाग्यशाली रहेगा, धार्मिक भी होगा, धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, पिता का आशीर्वाद पाएगा और पिता के आशीर्वाद से, पिता के सुख सहयोग से, पिता का ही हो सकता है व्यवसाय संभाल ले, नहीं तो अपना व्यवसाय करेगा, उसमें भी तरक्की पाएगा। तृतीय भाव में अच्छा है भाई, और नवम भाव पर दृष्टि जा रही है, तो विदेशी यात्राएं हो सकती हैं, विदेशी लाभकारी यात्राएं, विदेश में जाके जातक व्यवसाय करेगा, नौकरी भी कर सकता है और खूब पैसा कमाएगा, तो विदेश से तो लाभ होगा भाई। और चतुर्थ भाव में अब आते हैं हम। चतुर्थ भाव में यहाँ सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देंगे, चतुर्थ भाव के सूर्य यहाँ अच्छा परिणाम नहीं देंगे, माता से अच्छे संबंध रहेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता का बेटे को, जातक को आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जातक भी माता की कोई खास परवाह नहीं करेगा, तो अच्छा नहीं है भाई। जातक यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय में हानि उठाएगा, गाड़ी नहीं मिल सकती आसानी से, धोखा हो सकता है, हानि हो सकती है, समस्या आएगी। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि दसम भाव पर दृष्टि भी जा रही है, तो कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा है अगर, तो नौकरी में तरक्की मिलने में दिक्कत आएगी, पैसे की वृद्धि नहीं होगी, बहुत से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, जातक बड़ा परेशान रहेगा। व्यापार है तो व्यापार भी डाउन चलेगा। हालांकि चौथे भाव के अगर अच्छे होते सूर्य यहाँ पर तो बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन चूंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के नहीं हैं तो खराब परिणाम दे रहे हैं। जातक को नौकरी में परेशानी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, भागम भाग रहेगी, कभी कोई नौकरी कभी कोई नौकरी, तो उस चक्कर में
जातक को बड़ा परेशान होना पड़ेगा। व्यापार में पार्टनर से अच्छे संबंध नहीं होंगे, व्यापार में तरक्की नहीं मिलेगी। तो भाई अब मैं चलता हूँ अगले भाव में। अगला भाव कौन सा? पांचवा भाव। पांचवा भाव देखिए, यहाँ पर सूर्य जातक को बुद्धिमान बनाते हैं। संतान का भाव है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, अच्छा बनाते हैं। जातक को संतान के प्रति थोड़ी परेशानी तो आएगी, यहाँ भी वो मिक्स फल देंगे, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। संतान देर से होगी, देर से संतान प्राप्त होगी, और जातक को भी खुद भी एजुकेशन के क्षेत्र में विफलताएं आएंगी, पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या आ जाएगी, पढ़ाई अचानक से छूट जाएगी, बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा में भी दिक्कत आएगी। तो अच्छा नहीं है यहाँ पर सूर्य का निवास। तो सूर्य का निवास अच्छा नहीं है तो बच्चों से भी नुकसान, बच्चों को भी नुकसान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में नुकसान, जातक को खुद भी नुकसान। और जातक संतान जातक का कहना नहीं मानेगी, जातक की संतान जातक का कहना नहीं मानेगी। जातक परेशान रहेगा इस चक्कर में। जातक बहुत ही बुद्धिमान तो होगा, और बुद्धिमान होने से क्या करे, वो संतान जब साथ नहीं दे रही है, उसकी बात नहीं मान रही है, तो मानसिक परेशानी रहेगी, मानसिक असंतोष रहेगा। तो फिफ्थ हाउस में अच्छा जात, यहाँ सूर्य 11वें भाव को देख रहे हैं, तो 11वें भाव को देखने से क्या होगा? धनवान होना चाहिए, धन तो मिलना चाहिए, धन से उसे कोई समस्या नहीं मिलेगी, धन तो मिलेगा। जातक समाज में सम्मान भी पाएगा, और उसकी बात में दम होगा, लोग उसकी बात मानेंगे। 11वें भाव पर दृष्टि से जातक को धन मिल रहा है, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिल रहा है, और परिवार में, समाज में, सब में अच्छी इज्जत मान प्रतिष्ठा मिल रही है। लेकिन चतुर्थ पंचम भाव के जो सुख हैं संतान के या शिक्षा के, वो नहीं मिल रहे। जहाँ कहते ही हैं, जहाँ सूर्य जहाँ बैठते हैं जो भाव में, उसमें जला देते हैं, उसमें जलाने का मतलब नुकसान कर देते हैं। लेकिन देखते तो जहाँ देखते हैं वहाँ जला नहीं पाएंगे। तो 11वें भाव के फल मिल रहे हैं, अच्छा लाभ मिल रहा है, धन मिल रहा है, खुशियाँ मिल रही हैं, भाई बहनों से सहयोग मिल रहा है, ठीक है। पर चौथे भाव के, 5वें भाव के जो शिक्षा के थे परिणाम, जो बच्चों के परिणाम, वो सुखद नहीं है, वो अच्छे नहीं हैं। छठे भाव में चलते हैं अब। तो छठे भाव में यहाँ धनु राशि है जो अग्नि राशि है, और सूर्य भी अग्नि वाले हैं। तो छठे राशि में उपस्थिति यहाँ जातक अच्छी तो है, अग्नि ही अग्नि, सूर्य भी अग्नि और धनु राशि भी अग्नि को प्रदान करती है। तो यहाँ जातक को ज़्यादा क्रोधी बना देगी, ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा छठे भाव में। और छठे भाव के शत्रु तो जो है हावी होंगे, लेकिन जातक के सूर्य के सामने, सूर्य शत्रुहंता बोले जाते हैं, तो शत्रुओं की कुछ नहीं चलेगी और शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अतः जातक का शत्रु से कोई चिंता की बात नहीं है। जातक को कोर्ट कचहरी के केसेस में होंगे, उनमें तो उसे सफलता नहीं मिलेगी, कोर्ट कचहरी में तो हार जाएगा। और दुर्घटनाएं हुई तो उनमें भी चोट चपेट लग जाएगी, थोड़ी सी चोट चपेट लगेगी। और जातक के जो है 6 भाव के जो अवगुण हैं, जैसे रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, रोग बने रहेंगे, उधर विकार, हड्डियों का विकार, आँखों का विकार तंग करेगा, जातक परेशान रहेगा, और उसमें इलाज में धन की हानि होगी। छठे भाव से धन की हानि होगी, और छठे भाव से दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में, तो 12वें भाव भी धन की हानि कराता है। तो भाई धन की हानि तो होनी है, धन खर्चा होना है। विदेश जाने के हो सकता है, विदेश जा सके, विदेश जाने की संभावना है। तो विदेश जाने से, विदेश में रहने से खर्चा तो होगा जाने आने में, लेकिन विदेश यात्रा लाभ भी कराएंगी, लाभकारी यात्रा होंगी, तो यात्राओं में लाभ मिलेगा जातक। तो छठे भाव में विदेश से तो लाभ मिल रहा है, और शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन थोड़ा बीमारियां तंग करेंगी, कोर्ट केसेस में हारेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहा है तो सफलता मिलना मुश्किल है। 7वें भाव में चलते हैं हम। 7वां भाव वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन का भाव है, परिवार का भाव है। तो 7वें भाव में सूर्य बैठने से
वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। घर में छोटी छोटी बातों पर कहन सुनन हो जाएगी। जरा सी बात में आपस में झगड़ा, बहस, मुबासत, तकलीफ होगी दिल को बहुत ज़्यादा। माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा जरा सी बात पे झगड़े, बहस, क्योंकि उस बीवी उसकी जातक की शॉर्ट टेम्पर्ड होगी। जातक भी क्रोधी स्वभाव का होगा और बीवी भी शॉर्ट टेम्पर्ड होगी। तो जरा सी बात में गर्मी आ जाएगी और मूड खराब हो जाएगा, मानसिक परेशान, तनाव आएगा, मानसिक और शारीरिक कष्ट भी होगा। जैसे आपस में झगड़ा हो गया तो खाना नहीं खा रहे, पूरा दिन भूखे पड़े हैं, दूसरे बात भी नहीं कर रहे, तो उस तरह का तनाव होगा। मानसिक और शारीरिक भी होगा। शारीरिक कष्ट, कभी कभी तो इतना ज़्यादा कष्ट होगा कि जातक मन करेगा छोड़ के चला जाऊँ घर बार। तो वो उसकी वजह यही है कि बीवी शॉर्ट टेम्पर्ड होगी और जातक भी क्रोधी स्वभाव का होगा। तो भाई सूर्य जो है यहाँ पर जातक को कठिन परिश्रमी तो बना रहे हैं, ऊर्जावान बना रहे हैं, शक्तिवान बना रहे हैं और क्रोधी भी बना रहे हैं। लग्न को देख रहे हैं तो लग्न देख करके जातक का शरीर सुंदर, गठीला, आकर्षक बना रहे हैं। जातक बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी होगा और जातक थोड़ा ईगोइस्टिक तो हो ही होगा। अहम तो आएगा ही आएगा उसके अंदर। अहम की वजह से जो है उसकी डोमिनेटिंग नेचर होगी। परिवार में वो अपनी ही चलाएगा कि मेरी बस बात माने, सब मुझको फॉलो करें, और कोई इसलिए ईगो भी रहेगी इसमें। कोई कुछ कह देगा, टोक देगा तो वो तुनक में नाराज हो जाएगा। तो जातक एक सफल तो आदमी होगा, सफल तो रहेगा, व्यापार में भी सफल रहेगा। सप्तम भाव में व्यापार में सफलता आएगी, व्यापार में पार्टनर से अच्छे संबंध रहेंगे, व्यापार में सफलता तो आएगी। लेकिन तुनक मिजाजी वहाँ भी है। व्यापार में जरा सी देर में अपने पार्टनर से अहम के ऊपर कि मैं हूँ, वो मैं उसको धोखा देगा, नुकसान कराएगा। तो स्वयं का व्यापार अथवा पुश्तैनी व्यापार करेगा तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पार्टनर्स के में अहम है तो झगड़ा हो जाया करेगा। लेकिन अपना खुद का व्यापार करे, पैतृक व्यापार हो, उसमें सफलता मिल जाएगी। अब अष्टम भाव के हम आए। अष्टम भाव के सूर्य भाई क्या करते हैं? अष्टम भाव में तो हर एक ग्रह खराब फल देता है। जातक को पैतृक संपत्ति और ससुराल की संपत्ति मिल सकती है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक धन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? ससुराल से मिलेगा, जुए सट्टे से मिलेगा, शेयर मार्केट से मिलेगा। तो अचानक धन तो मिलेगा। जातक यहाँ भी शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, जरा सी देर में गुस्सा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग वॉइस, भारी आवाज़ होगी, जरा सी बाहर कपकपात हुई, भारी गुस्से वाली आवाज़। सूर्य यहाँ जातक को 8वें भाव में है ना, मारक है, तो आयु का भाव है, तो आयु तो लंबी कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर निगेटिव, मतलब निगेटिव करने का मतलब उम्र को बढ़ा रहे हैं। उम्र तो बढ़ा रहे हैं। जातक के जीवन पथ पर जो बाधाएं आएंगी, जो रोड़े आएंगे, उनको जातक आसानी से दूर कर सकेगा। रोड़ों को हटा करके अपना सुख के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। सुख संपत्ति के लिए, अपने जीवन में बच्चों के लिए, परिवार के लिए सुख संपत्ति ला सकता है और जातक उसके लिए सब कुछ करेगा और वो सुख संपत्ति हासिल भी कर लेगा। शेयर मार्केट में, जुआ सट्टा में, जैसे मैंने कहा, लाभ होगा, अचानक से धन मिलेगा। और जातक को सरकारी विभागों से भी फायदा होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल लाभ देंगे, कुछ ना कुछ काम सरकारी काम से अगर लगा हुआ है तो सरकारी काम से फायदा जरूर मिलेगा। अब हम 9th हाउस में चलते हैं भाई। 9th हाउस में सूर्य यहाँ पर उच्च के होकर उच्च का फल देंगे। लाभ का भाव है, तो लाभ के भाव में उच्च का फल देंगे, मतलब लाभ देंगे। लाभ देंगे तो लाभ का मतलब क्या? पैसा देंगे। नौकरी में पैसा, व्यापार में पैसा, लाभ तो मिलना ही मिलना है। लाभ का मतलब पैसा ही होता है। जातक अधिक कठिन परिश्रमी होगा, बहुत परिश्रम करेगा और परिश्रम से अपने जीवन में सब कुछ पालेगा। लाभ ही लाभ होगा। जातक मानसिक रूप से प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। कोई मानसिक समस्या नहीं आएगी, क्योंकि पैसा आ रहा है तो सब कुछ ठीक है। 9th हाउस में
पैसा मिल रहा है उसको, क्यों भाग्य उसका हो गया ना, भाग्य उसका मतलब पैसा आना। जातक के पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, पिता का अच्छा आदर सम्मान करेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता का पैतृक काम भी जातक संभाल सकता है, बिजनेस संभाल सकता है, अच्छा समाज में अच्छा सम्मान मिलेगा, आदर सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मान, धार्मिक योजना, धार्मिक आयोजन करेगा घर में, अच्छा खर्चा तो होगा उसमें लेकिन धार्मिक आयोजन करेगा, रेल बड़ी बड़ी विदेशी यात्राएं भी करेगा। देश में तो यात्रा होंगी लेकिन विदेशी यात्राएं भी होंगी, और विदेशी यात्राओं में लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा तो पैसा आएगा। विदेश में जाकर के सेटलमेंट भी हो सकता है, वहीं जाके बस जाए, वहीं जाके घर बना ले, वहीं बिजनेस करे। तो 9th भाव में तो जातक को भाई अच्छा मिल रहा है फल, भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है, लाभकारी विदेशी यात्राएं मिल रही हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। और जातक को धार्मिक आयोजन करते रहना चाहिए और मंदिरों में जाकर के देवी देवताओं को खुश करना चाहिए, कुछ न कुछ चढ़ावा, जिससे देवी देवता खुश रहें। अब 10वें भाव में सूर्य आ गए, अगर 10वां भाव कर्म स्थान का भाव, 10वां भाव व्यापार का भाव, 10वां भाव सरकारी नौकरी का भाव, तो 10वें भाव के सूर्य तो जातक को अच्छी गवर्नमेंट नौकरी दिलाते हैं भाई। गवर्नमेंट सर्विस का मतलब उच्च सर्विस, कैसा, गजेटेड ऑफिसर, गजेटेड राजपत्रित अधिकारी बनेगा। और अगर व्यापार है तो व्यापार में भी चमक आएगी, लेकिन सूर्य ज़्यादातर सरकारी नौकरी, सरकारी काम में लाभ दिलाते हैं। व्यापार भी ऐसा होगा सरकार से संबंधित, सरकारी कोई ठेकेदारी, सरकार से कनेक्टेड, तो उसमें लाभ ही लाभ है खूब। और राजनीति में अगर पॉलिटिक्स में घुस गया तो राजनीति में भी सफलता मिलेगी। सूर्य देव तकदीर चमका देंगे। 10वें भाव के सूर्य राजनीति में, व्यापार में, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में भी सब तरह से मान, पद, प्रतिष्ठा सब दिला रहे हैं। और 10वें भाव से दृष्टि जा रही है 4थे भाव पर, तो 4थे भाव के भी सारे सुख, भूमि, भवन, बाहर, बंगला, गाड़ी सब कुछ दिला रहे हैं। माता से अच्छे संबंध, माता का सहयोग, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो भाई यहाँ तो 10वें भाव के सूर्य तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं भाई, बढ़िया हो रहा है। कर्क राशि वालों, 10वें भाव के सूर्य आपको नहीं, 9वें भाव के सूर्य भाग्य भाव में है। अब 10वें भाव पे आ गया मैं, 10वें भाव के सूर्य भी अच्छा देंगे। 10वें भाव के भी 9वें भाव के दोनों ही मैंने मिक्स हो गए। 9वें भाव में भी सूर्य ने अच्छा फल दिया, भाग्य अच्छा किया, और 10वें भाव में भी सूर्य ने अच्छा किया, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिया। तो 9वें के और 10वें के दोनों ही भावों के सूर्य व्यापार में तरक्की, भाग्य में तरक्की, विदेश में तरक्की, गवर्नमेंट से लाभ, सरकारी नौकरी में लाभ, पॉलिटिकल क्षेत्र में लाभ, और माता से लाभ, और भूमि, भवन, वाहन से लाभ। तो 9वें और 10वें भाव को दोनों को मिला दिया मैंने। 9वें 10वें दोनों भाव के सूर्य जातक को बहुत अच्छा लाभ दिला रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 11वें भाव में आए तो 11वें भाव के सूर्य यहाँ उच्च का फल देंगे। लाभ भाव है तो लाभ भाव में होने से जातक को लाभ तो देंगे ही देंगे। लाभ देने का मतलब पैसा देंगे जातक को। अब प्रत्येक क्षेत्र में लाभ मिलेगा, बहुत सारे क्षेत्र, अनेक सोर्सों से पैसा आएगा, अनेक सोर्सों से। सरकारी क्षेत्र में डिफरेंट ऑफिस में जहाँ सरकारी काम करेगा, ठेका लेगा, कोई सरकार का उस काम करेगा, सरकार से संबंधित कामों में 11वें भाव में सूर्य हर जगह लाभ दिला रहे हैं भाई। और कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है, कहीं भी जो है नुकसान नहीं है। जातक को सरकार में रिकॉग्निशन मिलेगा, सरकार में सम्मान मिलेगा। व्यवसाय है अपना तो उसमें भी लाभ ही लाभ होगा, और व्यवसाय नहीं है तो नौकरी में भी लाभ होगा। 11वें भाव में लाभ तो मिलना है, तो लाभ कहीं से मिले, सब जगह से लाभ मिलेगा। जातक को भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे, 11वें भाव के बड़े भाई बहनों से। जातक काफ़ी अच्छा योग बनता है। जातक को 11वें भाव में सूर्य महाधनी योग बना रहे हैं। महाधनी का मतलब बहुत धन आएगा भाई, बहुत धन आएगा, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाएगा। पर संतान भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है,
तो संतान में होने में देरी होगी। संतान से जातक को एजुकेशन में या संतान के सुख के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पर संतान देरी में होगी। संतान जातक के कंट्रोल में नहीं रहेगी, पर कहीं प्रेम संबंध है तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन संतान की वजह से जातक मानसिक रूप से दुखी रहेगा, क्योंकि संतान उसकी कंट्रोल में नहीं रहेगी। संतान कंट्रोल नहीं है तो सब कुछ बेकार है, तो मानसिक तनाव रहेगा, परेशान रहेगा। और 12वें भाव में जब आ गए सूर्य, तो भाई 12वां भाव तो कभी अच्छा परिणाम देता ही नहीं है। 12वें भाव के सूर्य बहुत खर्चा कराएंगे, विदेश भेजेंगे तो विदेश में खर्चा कराएंगे, बहुत ही खर्चा है। और दृष्टि पड़ रही है उसकी 6वें भाव में, तो 6वें भाव में भी रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। जातक उधर विकार से परेशान रहेगा, आँखों के विकार से परेशान रहेगा, और जातक को शत्रु तो तंग नहीं कर पाएंगे। तो सूर्यदेव शत्रु तो हंता हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के केस में असफलता मिलेगी। जातक को दुर्घटनाओं में हानि मिल सकती है, प्रतियोगी परीक्षा में बैठेगा तो भी हानि मिल सकती है, लाभ नहीं मिलेगा। तो 6ठे भाव के दुष्परिणाम मिल रहे हैं, अच्छे नहीं मिल रहे, और 12वें भाव में बैठ करके खर्चा हो रहा है। विदेशी यात्राएं हो सकती हैं, वो तो सही है, विदेश से लाभ तो हो सकता है, पर अपने देश में लाभ नहीं होगा। तो मित्रों, अब मैं यहाँ विराम दूंगा, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कीजिए। तो मित्रों, अब मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार।